आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 7.1। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला क्या है 2, 3, अगला बिंदु है 4 और 1। तो हम करते क्या है, तुरंत इसे x1 y1 और इसे x2 y2, क्योंकि हमने इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया है कि बिंदुओं को लिखते कैसे हम। सारी चीज़ें निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड सारी बातें हो चुकी हैं। अब यहाँ देखेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मान रखेंगे। x2 का मान कितना 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 है, 1 माइनस y1 का मान कितना 3 का स्क्वायर। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 इकाई, इतना हो गया। अच्छा, सेकंड क्या कह रहा है इसका, सेकंड कह रहा है -5 7 और ये हैं -1 और 3, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। अब यहाँ से d बराबर डायरेक्ट मान रखेंगे, x2 माइनस x1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से d बराबर ज्ञात करेंगे, अंडर रूट ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, और ये प्लस 5 माइनस 1, अगर इसको क्या करेंगे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 से -1 करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 4 का वर्ग 16 और इधर 4 का वर्ग 16, तो ये हो गया अंडर रूट 32 का वर्गमूल लेंगे तो 4√2 इकाई, ये हो गया। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कि ए बी और फिर -a माइनस बी, तो यहाँ से d बराबर निकालेंगे, अंडर रूट -a ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, -a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस b माइनस y1 b का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे 4 कॉमन लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये बराबर d बराबर 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात क्या कह रहा है कि बिंदुओं 0 0 0 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2, तो यहाँ से d बराबर फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। अब यहाँ से d का मान ज्ञात करेंगे 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, तो अब आगे जब अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो 36 का वर्ग करेंगे तो 12 96, ये हो जाएगा प्लस 225। अब ये आगे हो जाएगा, इसे जोड़ लेंगे 6 5 11 के 1 हासिल 1 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1 और 2 2 4 1 5 1, 15 21 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 39 इकाई की दूरी उन बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन में आगे बोला था कि 7.2 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग उनके बीच की ज्ञात कर सकते हैं कि 7.2 का अनुच्छेद क्या कहता है, एक शहर B एक अन्य शहर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चतुर्थांश बनाएंगे, जिसमें बात क्या करनी है कि एक शहर A से
एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूरब, मान लेते हैं यहाँ कोई एक शहर बी है, यहाँ कोई एक शहर बी है। इस बी से क्या कहा जा रहा है कि ये उत्तर की दिशा होती है, यही होती है पूरब की दिशा, क्योंकि उत्तर के दाएं पूरब होता है। पूरब की दिशा यानी ए से शहर बी जो है ए से, तो यहाँ ए मानेंगे ए शहर से बी शहर से 36 किलोमीटर पूरब, मान लेते हैं यहाँ कितना है ये 36 किलोमीटर पूरब, और 15 किलोमीटर उत्तर, 15 किलोमीटर उत्तर यहाँ, ये दूरी क्या हो गई 15 किलोमीटर। तो इससे यहाँ लंब खींचेंगे, इससे यहाँ लंब खींचेंगे, यहाँ शहर बी है। अगर शहर ए यहाँ है तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 0 0। शहर बी का निर्देशांक x अक्ष पे 36 चला, y अक्ष पे कितना 15, 36 और 15। तो हम इस दूरी के सूत्र का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, उसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, यानी कि ए बी ये वाली दूरी। ठीक, आप इस फॉर्मूले, तो यहाँ पहले ही बोल दिया गया था, यही चीज़ें सेम यहाँ शब्दों में बोला गया था। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं 1 5 2 3 और -2 और -11 संरेख हैं अथवा नहीं, संरेख हैं अथवा नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसे x1 y1, इसे x2 y2, इसे x3 y3 आप मान लो, या वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसे a मान लें, ये b हो गया और ये हमारा c बिंदु हो गया। तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ए बी के बीच की दूरी, यहाँ ए बी के बीच की दूरी अगर हम ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, दूरी का फार्मूला नहीं लिखा जा रहा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, आपको याद रखना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, x2 - x1 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब ये बराबर हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 3 से 5 गया -2 का वर्ग, -2 का वर्ग। ओवरऑल इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 1 धन 4 बराबर अंडर रूट 5। अच्छा, ये ए बी हो गया। अब हम बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, इसे D1 मान लें, इसे हम D2 मान लें। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच की दूरी, तो -2 का स्क्वायर प्लस 11 -11 और -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 4 -4 का वर्ग प्लस 11 और 3 14 का वर्ग -14 का वर्ग। अब इसे आगे क्या लिख सकते हैं, 4 का वर्ग 16 प्लस 14 का वर्ग 196। इसको ऐड करेंगे, 6 6 12 के 2 1 9 1 10 11 के 1 1 2। अब 212 को अगर हम लिखना चाहें तो 212 को क्या लिख सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। 2 1 2 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 6 12 2 5 10 2 3 6 और ये 53। तो यहाँ से लिख सकते हैं ओवरऑल 2√53। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, AC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी हम ज्ञात कर लें, तो इसे D3 मान लिया जाए। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करना चाहेंगे तो 1 -2 का वर्ग प्लस, अब क्या करेंगे, 5 में से 11 को माइनस करेंगे। ये या तो इसी तरीके, आप किसी भी तरीके x2 - x1 लिखें या x1 - x2 लिखें, लेकिन चलो हम यहाँ से यहाँ करते हैं। -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 2 1 3 -3 का वर्ग प्लस -11 5 16 का वर्ग। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 त्रिका 9 प्लस 256, ये बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 15 के 5 1 5 1 6 265।
यानी कि अब यहाँ से लिखेंगे हम कि √5 प्लस √212 ही लिख लो, डज नॉट इक्वल टू √265, अर्थात ये क्या है, √5 किसका है, AB प्लस √12 किसका है, BC, AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू AC, अतः बिंदु संरेख नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु संरेख नहीं है, अतः बिंदु संरेख नहीं है। इस तरह से अगर ये दूरियां बराबर आ जाती, दो का योग तीसरे के बराबर आ जाता तो ये संरेख हो जाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और ये 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं, हैं या नहीं। तो हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, इसे A मानेंगे, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। तो हम बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, AB इसे x1 y1, x2 y2, इसे x3 y3। तो AB बराबर, अगर आप x3 y3 नहीं मानना चाहते हैं, इसको लेंगे तो 1 2 मान लेंगे। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये √ x2 - x1 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस, अब ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 से 5 1 का वर्ग प्लस 4 2 6 का वर्ग बराबर 1 + 36 √37। अच्छा, अगर मैं BC की बात करूँगा, BC बराबर क्या हो जाएगा √ BC, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 मान लो या इसे 1, तो क्या लिखेंगे 7 - 6, 7 - 6 का वर्ग प्लस -2 - 4 का वर्ग, ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 36 = 37। अच्छा, बात फिर हम करेंगे AC की। A और C में ये 1 है, इसे 2 मान लिया जाए, तो ये √ हो जाएगा 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 -2 का स्क्वायर। तो 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना 2 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 का स्क्वायर। तो ये ओवरऑल इसका तो हो गया 0 और 2 का वर्ग 4 बराबर 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ √37 बराबर √37 और नॉट इक्वल टू 2, यानी कि AB बराबर BC डज नॉट इक्वल टू AC। अतः अब देखिए दो भुजाएं बराबर आ गई। अगर ये दो भुजाएं बराबर आ गई तो हम कह सकते हैं हाँ ये समद्विबाहु के तीर्थ और शीर्ष हैं। अतः दिए गए शीर्ष, दिए गए बिंदु, सॉरी इस तरीके से लिखेंगे, दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, के शीर्ष हैं। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C D पर बैठे हैं, जैसा कि निम्न आकृति में इसमें दर्शा दिया गया। A B C D अपने अपने स्थान पे बैठे हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद, कुछ मिनट कक्षा के अंदर आती है और इसे देखते हैं। देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। यानी दूरी सूत्र, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु A का निर्देशांक लिखेंगे। अब बिंदु A ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा। x पे कितना चला 3, तो क्या हो जाएगा 3। y पे कितना चले हैं 1 2 3 4, ये y पे 4।
तो 3 4 ए का हो गया। बी का निकालेंगे तो बी का कितना होगा, बी वाला कहाँ है, यहाँ, तो बी इसके छठे के सीध, यानी एक्स अक्ष पे 6 और वाई पे 7। सी की बात करेंगे तो सी कहाँ है, यहाँ है, सी 9, एक्स अक्ष पे 9, वाई पे 4, तो ये हो गया 9 और 4। अच्छा डी की बात करेंगे तो डी कितना है, डी यहाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 6 चला, फिर इधर 1 चला है, तो ये हो जाएगा 6 और 1। अब हमें बताना है कि क्या ये चारों एक वर्ग के रूप में या एक वर्ग बनाते हैं। कहने का मतलब है अगर इनको इस तरीके से मिला दिया जाए तो क्या ये एक वर्ग बनाते हैं ऐसे करके। ठीक, अब यही हमें दिखाना था कि क्या ये एक वर्ग बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ए बी, इसे x1 y1 x2 y2, तो ए बी का मतलब कितना हुआ 6 - 3, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, ये हो गया बराबर। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आप लोग इसमें से इसको वाले को माइनस करके लिख सकते हैं, फार्मूला बार बार लिखना। ठीक, 6 से 3 गया 3 का वर्ग, प्लस 7 से 4 गया 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा √9 + 9 बराबर 18। और 18 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9 दूना 18, 3√2। बी सी की बात करेंगे, बी और सी, तो 9 - 6 लिखेंगे, 9 - 6 का वर्ग प्लस ये 4 - 7 का वर्ग, 4 - 7 का वर्ग बराबर, ये क्या हो जाएगा 9 में से 6 का 3, 3 का वर्ग प्लस 4 में से 7 गया -3 का वर्ग, तो ओवरऑल यहाँ से आएगा 9 + 9 बराबर ये हुआ 18, और 18 बराबर हो गया 3√2। अच्छा बी सी हो गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, सी डी, सी और डी की बात करेंगे 6 - 9, 6 - 9 का वर्ग प्लस 1 - 4, भाई 1 - 4 का वर्ग, तो ये हो गया 3 का वर्ग -3 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग। इसे सॉल्व करेंगे तो 6 से 9 गया -3, 3 त्रिका 9 प्लस 3 त्रिका 9 बराबर √18, 18 का मतलब 3√2। सी डी, अब ए डी की बात करेंगे, ए डी, ए और डी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा √6 - 3, 6 - 3 का वर्ग प्लस 1 - 4 का वर्ग, 1 - 4 का वर्ग, ये हो जाएगा बराबर में 3 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग। अब आगे लिखेंगे 3 त्रिका 9 + 9 बराबर √18 बराबर 3√2। अब देखिए चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इस AC के बीच के यानी वर्ग के लिए हमें प्रूफ करना होता है चारों भुजाएं बराबर और उनके विकर्ण भी बराबर, ये भी हमें प्रूफ करने होते हैं। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, AC, विकर्ण AC ज्ञात करेंगे तो A और C, तो 9 - 3, 9 - 3 का स्क्वायर बराबर, अरे सॉरी प्लस 4 - 4 का वर्ग, 4 - 4 का वर्ग, तो ये कितना हो गया 9 - 3 6 का वर्ग प्लस 0 बराबर 6। अब यहाँ क्या ज्ञात करेंगे, बी डी बराबर हो जाएगा √B और D, तो यहाँ B और D के निर्देशांक जो हैं A और C हो गया, B और D की बात करेंगे तो 6 - 6 का वर्ग, भाई 6 में से 6 गया वर्ग। ठीक, अब 1 - 7 का वर्ग प्लस 1 - 7 का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो गया √0 प्लस -6 का वर्ग बराबर ये हो गया 6। अतः भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर BD, अतः चारों मित्र एक वर्ग के रूप में बैठे हैं। अतः
हाँ बताना है कि निम्न आकृति, हाँ अतः ये विकर्ण AC के बराबर हो गया, इसलिए या अतः यह एक वर्ग के बिंदु हैं, वर्ग के बिंदु हैं। ये इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर देंगे, सारी दूरियां ज्ञात करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है -1 -2, तो हम इसे बिंदु मान लेंगे क्रमशः A। इसके बाद दिया गया है 1 0, इसे B मानेंगे। इसके बाद दिया गया है -1 और 2, ये C हो गया। इसके बाद है -3 और 0, ये D हो गया। अब हमें इसमें चतुर्भुज का प्रकार बताना है, तो हम क्या करेंगे, फटाफट इनके बीच की दूरियां ज्ञात करेंगे। AB बराबर √। अब देखिए इसे x1 y1, ये x2 y2, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। इसे ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 1 1 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, तो ये कितना हो गया 4 + 4 बराबर √8। 8 बराबर कितना हो गया 2√2। अब अगर बात BC की करेंगे, BC के लिए हम क्या करेंगे B और C, -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर 4 धन 4 √8 बराबर 2√2। इसके बाद BC के बाद अब हम ज्ञात करेंगे CD की बात करेंगे तो √C और D -3 प्लस 1 का वर्ग, क्योंकि ये -1 माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 0 - 2 का वर्ग बराबर -2 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग बराबर 4 धन 4 √8 बराबर 2√2। अब CD के बाद AD की बात कर लेंगे। AD बराबर √A और D की बात करेंगे -3, और ये माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग √4 + 4 बराबर √8, ये हो जाएगा 2√2। चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं चारों भुजा बराबर हैं, अतः यह वर्ग या समचतुर्भुज दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण, अब हम विकर्ण में क्या लिखेंगे AC। विकर्ण AC की बात करेंगे तो ये हो जाएगा √-1 और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 2, 2 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0 + 4 का वर्ग बराबर 4। अच्छा AC निकल गया। इसके बाद BD ज्ञात करेंगे, तो BD क्या हो जाएगा BD, तो ये हो जाएगा √-3 -1 का वर्ग प्लस 0 - 0, 0 - 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4 का वर्ग प्लस 0 बराबर 4। यहाँ लिखेंगे भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, हाँ AD। विकर्ण तथा विकर्ण AC बराबर BD, ये बराबर, इन भुजाएं भी बराबर और विकर्ण भी बराबर है। अतः दिए गए बिंदु
दिए गए बिंदु, अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग, ठीक है, एक वर्ग बनाते हैं, ठीक, एक वर्ग बनाते हैं या एक वर्ग के शीर्ष हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चतुर्भुज में सारी चीज़ें पहले पता कर ली जाएंगी, ठीक। 6 नंबर का अगला क्वेश्चन है, सेकंड वाला। इसमें भी दिया गया है -3 5, इसे ए मानेंगे। इसके बाद 3 1, ये हमारा बी हो गया। इसके बाद 0 3, ये सी हो गया, और -1 और -4, ये जो है बिंदु डी हो गया। तो उसी तरीके हम क्या करेंगे, सबसे पहले बीच की दूरियां ए बी बराबर 3 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 1 - 5 का स्क्वायर, तो ये बराबर 3 त्रिक 9, 3 3 6, 6 का वर्ग प्लस 5 में से गया -4 का वर्ग, तो 6 का वर्ग 36 प्लस 4 का वर्ग 16, ये बराबर हो गया √ 2 हासिल 1 3 1 4 5 √52, ठीक। अब उसके बाद हम ज्ञात करेंगे BC, तो BC बराबर √ 0 - 3 का वर्ग, 0 - 3 का वर्ग प्लस 3 - 1, 3 - 1 का वर्ग, ये बराबर हो जाएगा √ 3 का वर्ग -3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, तो ये हो गया 3 त्रिक 9 प्लस 4 2 दूना 4 9 4 13 √13। इसके बाद BC के बाद CD ज्ञात करेंगे। CD बराबर C और D में -1 - 0 का वर्ग प्लस -4 और -3 का वर्ग, √ ये हो गया -1 का वर्ग प्लस 4 3 7 -7 का वर्ग, ये कितना हुआ 1 प्लस 7 7 49, 49 1 50, 50 को हम लिख सकते हैं 25, 5 √2, या इसे √50 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। √50 बराबर 5 √2। अच्छा, CD के बाद AD ज्ञात करेंगे। अब बात अगर AD की करेंगे तो AD ज्ञात करना है A और D, तो यहाँ से हो जाएगा √ -1 प्लस 3, -1 माइनस प्लस 3 का वर्ग प्लस -4 और -5 का वर्ग, ठीक, ये बराबर हो जाएगा -1 प्लस 3, ये हो गया 2 का वर्ग प्लस -4 -5 माइनस, ये हो गया माइनस प्लस हो जाएगा -9 का वर्ग, तो ये हो जाएगा √ 4 2 दूना 4 प्लस 9 9 81, 81 4 85, ठीक, और 85 को हम क्या लिख सकते हैं 13, चलिए अब हम क्या करते हैं, अगली विकर्ण ज्ञात करेंगे AC। AC बराबर √ 0 माइनस प्लस 3 का वर्ग प्लस 3 - 5 का वर्ग, तो यहाँ से निकालेंगे 3 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, तो कितना हो गया 3 त्रिक 9 प्लस 2 दूना 4 बराबर √ 13। इसके बाद BD ज्ञात करेंगे। BD बराबर क्या हो गया √ B और D -1 - 3 का वर्ग प्लस -4 और -1 का वर्ग, तो ये कितना हो गया 3 1 4 -4 का वर्ग, ध्यान दीजिए इसे हम लिखेंगे -4 का वर्ग प्लस -4 -1 -5 का वर्ग, इसे लिखा जा सकता है कि 16 प्लस 25, ये हो गया √ 6 5 11 के 1 2 1 3 1 4 41। अच्छा देखिए 52 को हम क्या लिख सकते हैं 2 √ 13। अब हमें बात करनी है ABCD की भुजाएं 2 √ 13 13 5 √ 2 85,
इसके बाद विकर्ण 13 और 41। अब कहा जाए क्या चीज़ें हैं, तो एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ 13 13 और 2√3, इसका मतलब क्या हुआ, √13 प्लस √13 बराबर 2√13। इसका मतलब √13 कितना है, BC प्लस AC, BC प्लस AC बराबर क्या हो गया, AB। अब अर्थात यहाँ से लिखेंगे अर्थात बिंदु C जो है, बिंदु C कहाँ स्थित है, बिंदु C भुजा AB पर स्थित है, अतः चतुर्भुज ABCD संभव नहीं है, ABCD संभव नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर ये BC प्लस AC AB के बराबर ना होता तो इसका मतलब क्या, और आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरे के बराबर है, तीनों एक ही रेखा में स्थित हुए। अगर तीन बिंदु एक रेखा में है तो चतुर्भुज बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगला एक जगह होगा। भाई देख लीजिए, अगर ये तीन बिंदु A B C तीन बिंदु एक ही रेखा में, अगर दूसरा वाला कहीं होगा तो मिलाएंगे तभी तो क्या हो जाए, त्रिभुज बनेगा, वो चतुर्भुज संभव नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 का थर्ड वाला क्या कह रहा है कि बिंदु है 4 5 A, उसके बाद जो बिंदु होगा उसे हम क्या मानेंगे, B बिंदु कितना मान लिया जाए, 7 और 6। C वाला कितना है, C वाला है 4 3, और उसके बाद जो D वाला है, D को हम मान लेते हैं 1 और 2। इसमें भी क्या करेंगे, दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले AB बराबर √AB 7 - 4 का वर्ग प्लस 6 - 5 का वर्ग, ये कितना हो गया, 7 से 4 गया 3, 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 9 + 1 बराबर √10। अच्छा, BC की बात करेंगे, BC बराबर क्या हो गया, BC 4 - 7 का वर्ग प्लस 3 - 6 का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, 4 में से 7 गया, 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, तो ये हो गया 3 त्रिका 9 प्लस 3 त्रिका 9 बराबर ये हो गया √18। इसके बाद CD की बात करेंगे, CD की जगह क्या हो जाएगा, 1 - 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, 2 - 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 4 यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9 + 1 √10। CD के बाद अब हम ज्ञात करेंगे AD बराबर √AD, तो ये 1 - 4 का स्क्वायर लिखेंगे भाई, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर, 2 - 5 का स्क्वायर बराबर ये हो गया -3 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग बराबर 9 + 9 बराबर √18। अब देखिए दो भुजाएं बराबर हो गई। ठीक, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो दो प्रकार के चतुर्भुज बनते हैं, एक आयत, दूसरा क्या बनेगा, वो क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, विकर्ण ज्ञात करते हैं इसके, विकर्ण AC। अब A और C के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो 4 - 4 का स्क्वायर, 4 - 4 का वर्ग प्लस 3 - 5 का वर्ग, 3 - 5 का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 में से 5 गो -2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा √4 बराबर 2। अच्छा, CD के बाद AC के बाद BD ज्ञात करेंगे। अब ये B और D की बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 - 7 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या है 2 - 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा -6 का वर्ग प्लस 2 में से 6 गवा -4 का वर्ग बराबर 36 प्लस 4 चौक 16 बराबर कितना हुआ √6 6 12 के 2 1 3 1 4 1 5,
√52 को क्या लिख सकते हैं, 13 चौका 52, यानी कि 2√13, ये 2√13 हुआ। अब हम यहाँ लिखेंगे भुजा AB बराबर CD बराबर √10 और उसके बाद BC बराबर AD बराबर √18 तथा विकर्ण क्या है, AC डज नॉट इक्वल टू BD। इसका मतलब क्या, सम्मुख भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ किसमें, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। ये बातें भी आपको याद रखनी होंगी, यह एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आयत में अगर विकर्ण बराबर आ जाते तो आयत होता, विकर्ण बराबर नहीं है तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो ये कह रहा है x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दिए गए बिंदु हम A मानते हैं, जिसका निर्देशांक कितना है 7, 2 -5 और दूसरा वाला है -2 और 9, ये भी। इन दोनों से समदूरस्थ एक बिंदु P कहाँ स्थित है वो जरूरी नहीं, हम मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ कहीं स्थित है, बिंदु P ये x अक्ष पर स्थित है। तो x अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक क्या होते हैं, ये, यानी कि ये इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि समदूरस्थ है। बिंदु P कहाँ स्थित है, x अक्ष पे, x अक्ष पे स्थित निर्देशांक क्या होगा, x और 0, x × 0। तो अब हमें यही समझना होगा, चूँकि बिंदु P A तथा B से समदूरस्थ हैं, क्या है, समदूरस्थ है। अतः यानी कि ये जो दो पॉइंट हैं ये क्या है, बिंदु P से समदूरस्थ हैं, अर्थात दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर, PA बराबर PB, ये हो जाएगा। अब चूंकि ये x अक्ष पे स्थित है इसलिए हम इसके निर्देशांक क्या मानेंगे, x और 0। आपको हमने बताया था x अक्ष पे स्थित बिंदुओं के निर्देशांक क्या होते हैं, x 0, y पे स्थित होगा तो 0y। तो PA की बात करेंगे तो ये हो जाएगा √PA, x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - +5 का स्क्वायर बराबर √ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने वर्ग करेंगे तो √ हट जाएगा। अब इसे ओपन कर देंगे तो ये क्या, इसका क्या हो जाएगा, x² प्लस 4 माइनस 2 दूना 4, 2 गुणे x प्लस 5 का वर्ग 25, इसका क्या हो जाएगा, x² प्लस 4 प्लस 2 × 2 × x प्लस 9 9 81, इससे ये कटा, इससे ये कटा तो -8x, ये कितना हो गया, 2 दूना 4x, ये प्लस 25 बराबर कितना, 4x प्लस 81। इसको इधर लेके आएंगे, 25 - 81 बराबर 4x प्लस 4x, ये हो गया -56 बराबर 8x। तो ये हो गया x बराबर -56/8, 8 सते 56, x बराबर -7। अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक -7 और 0 है, जो दो बिंदुओं से समदूरस्थ हैं। इस तरह से P का निर्देशांक मिल जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि y का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जिसका निर्देशांक कितना दिया गया, 2 और -3 तथा बिंदु Q का निर्देशांक दिया गया है 10 और y।
और जिनके बीच की दूरी कितनी कह रही है 10 मात्रक, यानी कि इसके बीच की दूरी 10 है, अर्थात PQ के बीच की दूरी बराबर 10। इसे x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। अच्छा, तो ये अंडर रूट 10 माइनस 2 का वर्ग प्लस ये क्या हो जाएगा दूसरा वाला y माइनस है इसलिए ये +3 का वर्ग बराबर 10, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, तो यहाँ से सिद्ध हो गया 8 का वर्ग प्लस y +3 का वर्ग, इसका क्या हो जाएगा 10 का वर्ग। तो ये हो गया 64 प्लस y +3। तो एक काम करते हैं, इसे 64 प्लस y +3 का स्क्वायर बराबर 10 धामा 100। तो यहाँ से लिखेंगे y +3 का स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64। तो यहाँ से हो जाएगा y +3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 में से 100 में से 64 गया 36। तो यहाँ क्या करेंगे वर्गमूल ले लेंगे दोनों पक्षों का। अब आप गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं वर्गमूल लेने पर। तो ये हो जाएगा y +3 बराबर ±6। तो y बराबर एक बार +6 -3, तो यहाँ से y बराबर कितना मिला +3, और एक बार y +3 बराबर कितना हो जाए y +3 बराबर -6, तो y बराबर कितना मिलेगा -6 -3 y बराबर -9, ये अमान्य हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ अगर नहीं समझ आई एक बार फिर से समझ लो। तो y +3 बराबर क्या हो जाएगा +6, तो y बराबर 6 -3, तो यहाँ से y बराबर 3, यही आपका मान हो जाएगा। ये माइनस में ये प्लस में, इस वजह से यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा यदि Q बिंदुओं P और R, यहाँ पे P है जिसका निर्देशांक दिया गया है 5 और -3, यहाँ पे हम मान लेते हैं R है जिसका निर्देशांक दिया गया है x और 6, यहाँ बिंदु क्या है Q है जिसका निर्देशांक हम मान लेते हैं 0 और 1। ये क्या है, ये दोनों की दूरियां क्या हैं बराबर हैं। लिखेंगे कि बिंदु Q P तथा R से क्या है समदूरस्थ है, अतः क्या हो जाएगा PQ बराबर QR। ये क्या हो जाएगा PQ बराबर QR। तो हमें क्या करना है x का मान बताना, उसके बाद QR और PR भी ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ से अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 0 - 5 का स्क्वायर PQ, 0 - 5 का स्क्वायर, ठीक। और इसके बाद ये जब 0 - 5 का स्क्वायर हो गया तो यहाँ से +1 + 3 का स्क्वायर बराबर QR की बात करेंगे तो अंडर रूट 0 - x का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर वर्ग करने पर अगर हम इसका वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 का वर्ग, यहाँ ये अंडर रूट हट जाएगा तो 5 का वर्ग 25 प्लस 3 1 4, 4 का वर्ग 16 बराबर ये क्या हो जाएगा x² प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, x² बराबर 16, x बराबर ±4, ये हो जाएगा x बराबर ±4। अब आपसे क्या कह रहा है कि PR और QR का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है QR बराबर अगर ज्ञात कर लें QR बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। QR बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 0 - x का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर, और यहाँ से PR बराबर कितना हो जाएगा, PR की बात कर लें तो x - 5 का स्क्वायर प्लस x - 5 तो 6 - +3 का स्क्वायर। तो R के 3 मान मिले हैं, यहाँ लिखेंगे यदि x के 2 मान, यदि x बराबर 4
तो क्यू आर बराबर अंडर रूट, अब देखिए यहाँ मान हम रखेंगे तो 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर, तो ये बराबर हो गया अंडर रूट, यहाँ लिखेंगे -4 का वर्ग प्लस -5 का वर्ग, ये बराबर हो गया अंडर रूट 4 चौक 16 प्लस 5 25, ये बराबर हो गया कितना 41, अंडर रूट 41। अच्छा पी आर ज्ञात कर लेंगे, पी आर बराबर अंडर रूट x - 5 यानी 4 - 5 का वर्ग प्लस 6 प्लस 3 का वर्ग, तो ये बराबर करेंगे तो 5 में से 4 गया -1 का वर्ग प्लस 6 3 9 के वर्ग, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बराबर 1 प्लस 9 9 81, तो ये हो जाएगा बराबर अंडर रूट 82। ठीक, 6 3 9 हो जाएगा, ये हो गया इतना। अच्छा यदि x बराबर -4 तो क्यू आर बराबर अंडर रूट, यहाँ देखिए 0 - x यानी कि 0 + 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 - 6 का वर्ग, ये कितना हो गया 4 का वर्ग 16 प्लस 6 में से 1 गो 5 5 के वर्ग 25, ये हो गया अंडर रूट 41। और यहीं से हम पी आर ज्ञात कर लेंगे तो अंडर रूट ये देखिए -4 - 5 का वर्ग प्लस 6 प्लस 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 और 5 9, तो ये 9 9 81 प्लस 6 3 9 9 9 81, अंडर रूट 2 8 8 16 162 या 2 रूट 81 लिख सकते हैं। अगर हम इसे 2 रूट 81 नहीं लिख सकते, 81 कामन लेंगे तो 9 रूट 2, 9 रूट 2। इस तरह से क्यू आर पी आर का दो मान निकल के आएगा, एक x बराबर 4 पर, एक x बराबर -4 पर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि एक्स वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदुओं एक्स वाई बिंदु 3 6 इसे हम ए मान लेंगे, और दूसरा बिंदु जो मानेंगे वो कितना दे रहा है कि -3 4, इसे हम बिंदु बी मान लेंगे। इन दोनों बिंदुओं से एक दूसरा बिंदु है जिसके निर्देशांक एक्स वाई हैं, तो इसे समदूरस्थ है P, यानी कि ये इसके बराबर है। ठीक है, बिंदु P यानी एक्स वाई बिंदु A 3 6 और B -3 और 4 से समदूरस्थ है, अतः समदूरस्थ होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों को दूरियां समान है। अगर दोनों की दूरियां समान है इसलिए यहाँ लिखेंगे PA बराबर PB। अब यहाँ क्या करेंगे, नियम लगाएंगे, इसे x1 y1 मान लिया जाए, ये हो जाएगा x2 y2, ये भी क्या हो जाएगा x2 y2, क्योंकि PA PB लिखना है। तो ये हो गया x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट, यहाँ से क्या हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। अब वर्ग करने पर अगर हम दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर दें, तो ये वर्गमूल हट जाएगा, तो ये x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर प्लस बराबर ये हो गया x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। ओपन करें, x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 त्रिका 9 -2ab 2 तिहाई 6x प्लस a - b का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 36 प्लस -6 दूनी 12y x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूना 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 -4 दूना 8y y स्क्वायर से x स्क्वायर, तो y स्क्वायर x स्क्वायर कट गया प्लस 9 कट गया
ठीक है। अब यहाँ से क्या कटेगा, अब देखिए -6x, यहाँ क्या है 36 और ये है +16, इसको इधर लेके आएंगे -16 बराबर ये 6x है, इधर वाला माइनस इधर जाएगा +6x, ये इधर कितना है -8y, ठीक, ये इधर जाएगा +12y। तो अब ये हो जाएगा 36 से 16 गया 20 बराबर 6 6 12x +4y। अभी हो गया 20 बराबर 4 कॉमन लिया तो 3x +y, तो ये हो गया 5 बराबर 3x +y। यही रिलेशन बनता है, 4 से इसको काट दिए 5, 4 पंचे 20, तो 3x +y बराबर 5। ये रिलेशन बन गया आपका x और y में। ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई। थैंक यू बच्चों।